हेलो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल. So the definition goes like this: the reaction in which two or more substance combine to form a single substance. For example, ये देख लीजिए A plus B react करेंगे to form AB. This is an example of combination reaction. और सेकेंड हमसे पूछा है बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जलना, कोयले का जलना. तो बर्निंग ऑफ कोल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. First of all, we will take carbon. It is burnt in the presence of oxygen, which will give us carbon dioxide. So here we have to take two molecules of oxygen. So then carbon dioxide is released. So coming to the next question, write balanced chemical equation of the following molecules. When hydrogen reacts with oxygen, it produces water. So the reaction goes like this: two molecules of hydrogen, two molecules of oxygen, it gives two molecules of water. Now the third question, rusting of iron, लोहे में जंग लगना, black coating on silver, चांदी में काली परत जमना, and green coating on copper are example of which process? तो आपका आंसर होगा कोराइजन. सो नेक्स्ट पेज चलते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ हीट? हीट के ऊपर कितनी केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस में है? सो ऑन द बेसिस ऑफ हीट देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसमें क्या होती है? हीट रिलीज. आप सिर्फ एक क्विक वर्ड याद रखिए, रिलीज ऑफ, और डेल्टा का मीनिंग है हीट, है ना. हीट क्या होगी इसमें? रिलीज. हीट इज इवॉल्व और रिलीज. देखिए इसकी रिएक्शन ऐसे होगी. पहली बात नोटिस करिए, आपसे अगर कोई भी रिएक्शन पूछी गई है तो आपको उसका एक एग्जांपल देना ही है रिएक्शन के फॉर्म में. सो फर्स्ट इज मीथेन CH4. इट रिएक्ट्स विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड ऑल्सो हीट इज ऑल्सो इवॉल्व. तो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ थर्मल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. फर्स्ट वाली में हीट रिलीज हो रही थी, सेकेंड में हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब हीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी. Heat is observed during formation of products. So nitrogen and oxygen are reacted and they produce nitrogen monoxide in presence of heat. ये मैंने heat का साइन यहाँ लगा दिया, है ना. So your photosynthesis is also an example of this endothermic reaction. Now coming to the next question, explain oxidation and reduction reaction with example. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस टाइप की होती है, जिसमें देखो ऑक्सीडेशन नाम है तो ऑक्सीजन का मिलना, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन. फिर ऑक्सीजन अगर गेन हो रहा है तो उसका दुश्मन हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसके साथ साथ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लूज होना. अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर react with oxygen, it gives copper oxide. यह CuO, copper oxide. So this is an example of your oxidation reaction. देखिए कॉपर पहले सिंगल था, इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आकर अटैच हो गया तो इसने क्या करा? गेन ऑफ ऑक्सीजन. सो नेक्स्ट पे चलते हैं, रिडक्शन. इस टॉपिक में हम दो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. पहला है रिडक्शन, सेकेंड रिडॉक्स रिएक्शन. ये दोनों अलग अलग होती. फर्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम. पहले वाले में हम उसका एकदम ऑपोजिट ही इसमें चलेगा. रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये आपको माइंड में रखना है. एंड इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का गेन. ये थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन या इसमें क्या होगा? गेन. अब देखिए इस रिएक्शन से समझिए, कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इट गिव्स कॉपर एंड H2O. ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ चला गया? हाइड्रोजन के पास. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. इन तीनों में से अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी हमें मैच हो रही है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो अब आ जाइए अगले टॉपिक पे, रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स एट सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा था, कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लेस करा, इट गिव्स अस कॉपर एंड वाटर. सो देखिए इसमें देखिए कॉपर का तो रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इससे रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया. सो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर.
हमें दो रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट है Fe2+, इट गिव्स एंड इट बिकम्स Fe3+ एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट रिएक्शन में आप देखिए इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किस में हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा था, आप देखिए इलेक्ट्रॉन लूज एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी, हमने पहले ही पढ़ा था। इन ऑक्सीडेशन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये इस प्रॉपर्टी से हम पहली रिएक्शन क्या कह देंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। सेकेंड में देखिए ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, तो ये जो -1 चार्ज था ये चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया, -2, तो ये क्या हो गया आपका रिडक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट वन केमिकल रिएक्शन इन विच बायोकैटलिस्ट इज यूज्ड। बायोकैटलिस्ट आपका एक बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है, वो रिएक्शन में कहाँ उपयोग में आया है। तो देखिए हम लेंगे सबसे पहले ग्लूकोज C6H12O6। आपको ये रिएक्शन में एग्जाम में लिख कर आनी है, तो आपको यहाँ याद करनी होगी। ग्लूकोज C6H12O6 इट रिएक्ट्स विद जाइमेज, ये आपका जाइमेज है इस रिएक्शन में बायोकैटलिस्ट कंपाउंड। इट गिव्स इथाइल अल्कोहल, देखिए C2H5OH, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि अल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, वो सब। अब बस यहाँ पर इस रिएक्शन को याद रखिए एक बार दिमाग में। एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ग्लूकोज इज फर्मेंटेड बाय जाइमेज एंजाइम ऑफ यीस्ट। ये जो जाइमेज है ये कहाँ फाउंड होता है, यीस्ट में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और एक रिएक्शन भी आपसे पूछ सकता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इट डिसोसिएट्स, मतलब बिखर जाना, टूटना, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उसे H2 ही बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन, और इसको बोलेंगे H+ एटम, इसको बोलेंगे H+ एटम, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो देखिए और इस रिएक्शन के ऊपर हमें शो करना होगा कि यहाँ पर हम क्या फ्लो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।